वेलकम करती हूँ एक न्यू वीडियो के अंदर। कल वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो हमारा चैप्टर नंबर 5 था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और हमने जो है फोर्थ जो क्वेश्चन है वो आज के लिए छोड़ दिया था क्योंकि हमारा जो फोर्थ जो क्वेश्चन है एक तो लंबा होने के साथ साथ इसमें आपका जो पूरा इंट्रोडक्शन हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में कंप्लीट किया था वो सारा ही यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा और ये जो क्वेश्चन है इसके 15th जो पार्ट है वो आपके एग्जाम यानी कि जो बोर्ड एग्जाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको मार्क्स करवाना चाहूँगी जो कि आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है और फिर हम एक एक पार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, थर्ड भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फिफ्थ भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फिफ्थ के बाद हमारा सिक्स जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, उसके बाद 10th, 11th, 12th एंड 14th ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। लेकिन हम रिवीजन के लिए हर एक पार्ट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम ऑन कर लेते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पे। तो देखो भाई यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और ये हमारी एक्सरसाइज जो है 5.1 का है और ये हमारी एनसीईआरटी की बुक का रहेगा, क्लास 10th का रहेगा भाई। अगर कोई कंफ्यूजन में है तो आप देख लीजिए। अब यहाँ पे ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, यहाँ पे 15th जो है पार्ट दिए हुए हैं। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी जो है एपी जो है एपी बनाती हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर इनमें से कोई भी अगर एपी बनाता है, कोई भी अगर पार्ट एपी बनाता है, then find the common difference D and write the 3 more terms। तो उसका हमने कॉमन डिफरेंस भी निकालना है यानी कि हमें जिसको हम डी से डिनोट करेंगे और उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। आई होप आपको जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम सॉल्यूशन करेंगे फर्स्ट पार्ट का। तो यहाँ पे देखिए भाई फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, हमारे पास जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो गिवन है 2, 4, 8 एंड 16। यहाँ पे हमें दिखना है कि क्या ये एपी में है। तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगी कि यहाँ पे एपी की जो है कोई भी अगर लिस्ट ऑफ नंबर अगर हमसे पूछे कि ये एपी है या नहीं, उसके लिए हमारे पास 2 कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट वो एक सीक्वेंस हो या प्रोग्रेशन हो, ठीक है। दूसरा जो उनके कंजुगेटिव टर्म्स हैं यानी कि जो लगातार टर्म्स हैं, जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड ले लिया, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, फोर्थ फिफ्थ, ऐसे अगर मैं लेती हूँ तो उनके बीच का जो डिफरेंस है, उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा यानी कि सेम रहेगा, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसमें जो है कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे क्योंकि बेसिकली हमें जब एपी को ये देखना है कि कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर एपी है या नहीं, उसमें हमें कॉमन डिफरेंस तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो भाई कॉमन डिफरेंस यानी कि हम डी निकालेंगे तो डी हमारा क्या होगा a2 माइनस a1, फिर हमारा डी क्या होगा क्योंकि इन दो टर्म्स का निकालेंगे तो हमारा a2 माइनस a1 हो जाएगा, इन दो का निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा a3 माइनस a2, फिर हमारे पास ये गिवन है तो इसका और इसका निकालेंगे क्या हो जाएगा, एक डी हमारा हो जाएगा a4 माइनस a3। तो वैल्यूज को पुट करो भाई। यहाँ पे देखो जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसको हम a1 बोलेंगे, सेकंड को a2, थर्ड को a3, फोर्थ को a4 बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a2 हमारा है 4, माइनस में जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो क्या है 2 है, तो हमने लिखी 2 और ये हमारा आ गया 2। अब हम सेकंड में देखो भाई यहाँ पे a3 माइनस a2 है, a3 हमारा है 8 एंड a2 हमारा है 4। अब हम 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। अब यहाँ पे देखो भाई a4 जो है वो हमारा 16 है, a3 जो है वो हमारा 8 है, तो माइनस में करेंगे हम 8, तो यहाँ पे ये हमारा आ गया 8। यानी कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है, हमने पहली 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ली उनका रहा 2, सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म्स ली उनका रहा 4, फिर नेक्स्ट कंसेक्यूटिव टर्म्स ली तो उनका रहा 8। इट मींस यहाँ पे जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट ना होके जो है वो अलग अलग आ रहा है, ठीक है, डिफरेंट है। तो हम क्या कहेंगे कि देयर हियर common difference
टू कंजुगेटिव टर्म is not constant, therefore it is not an therefore they did not form an AP। आप ऐसे अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो है एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव ऑन कर लेते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। अब देखो भाई, जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें क्या है, सेकंड पार्ट हमारा दिया हुआ है 2, 5/2, 3 एंड 7/2, यानी कि हमारे पास नंबर क्या क्या गिवन है, 2, 5/2, 3 एंड 7/2। यहाँ पे ये हमारा A1 हो जाएगा, ये हमारा A2 हो जाएगा, ये हमारा A3 एंड ये हमारा A4। यहाँ पे हम हर एक कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो है कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि D को फाइंड आउट करेंगे। तो पहला D, यानी कि हम इसको D1 का भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हम एज इट इज लिखेंगे। तो पहले इन दो का क्या हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1। तो यहाँ पे A2 हमारा कितना है 5/2, माइनस में A1 कितना है 2, तो माइनस कर दो भाई। पहले हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। अब 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1, 1 की 5 के साथ मल्टीप्लाई की तो 5, माइनस का साइन, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, डिवाइड किया तो 2, और 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई की तो 4। अब प्लस का 5 है, माइनस का 4 है, तो प्लस का बड़ा है तो प्लस वाला साइन, और बड़े में से छोटे को माइनस किया, यानी कि 5 में से 4 को माइनस किया तो हमारे पास आया 1, और इसके अपॉन में 2, यानी कि 1/2 जो है वो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया फर्स्ट टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का। अब हम सेकंड जो डी है, सेकंड कंसेक्यूटिव जो टर्म्स हैं उनका जो कॉमन डिफरेंस है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो वो हमारा हो जाएगा A3 माइनस A2। नाउ पुट द वैल्यूज। तो यहाँ पे A3 हमारा है 3, माइनस में A2 हमारा है 5/2। यहाँ पे 3 के अपॉन में भी हमने 1 कर लिया। अब यहाँ पे भी हमने एलसीएम लिया, 1 को 2 से डिवाइड किया तो 2, 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई की तो 6, माइनस में 2, 2 से डिवाइड किया तो 1, 1 की 5 के साथ मल्टीप्लाई तो 5। यहाँ पे भी प्लस का 6 बड़ा है तो प्लस का साइन, बड़े में से छोटे को माइनस किया, यानी कि 6 में से 5 को माइनस किया तो हमारा है 1, और नीचे हमारा क्या है 2, यानी कि डिनोमिनेटर हमारा क्या है 1, 2। तो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना आया 1/2। नाउ अब हम जो हमारी नेक्स्ट कंसेक्यूटिव टर्म्स है, यानी कि A3 एंड A4, इसका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा A4 माइनस A3। यहाँ पे भी हम वैल्यूज को पुट करेंगे। A4 जो है वो हमारा 7/2 है, माइनस में A3 हमारा क्या है 3 है, अपॉन में 1। यहाँ पे भी हमने एलसीएम लिया, 2 से 2 को डिवाइड किया 1, 1 की 7 के साथ मल्टीप्लाई की तो 7, क्योंकि जब हम एलसीएम लेते हैं तो नीचे वाले से, यानी कि डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करते हैं, और जो डिवाइड होने के बाद आता है उसकी हम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यही जो मेथड है वो हमारी अप्लाई होती है जब हमारे पास जो है नंबर जो है फ्रैक्शन में गिवन हो। अब देखो 1 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, 2 आया और उसकी हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया 6। यहाँ भी प्लस का 6 है, प्लस का 7 है, माइनस का 6 है। प्लस वाला बड़ा है तो प्लस वाला साइन, बड़े में से छोटे को माइनस किया, यानी कि 7 में से 6 को माइनस किया तो 1, अपॉन में आ गया 2। यहाँ भी हमारा कितना आ गया 1/2। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमने फर्स्ट टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ली उनका कॉमन डिफरेंस भी 1/2 है, सेकंड वालों का भी 1/2 है, थर्ड वालों का भी 1/2 है। इट मीन्स यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। सो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, एक एपी फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में कहा गया था कि यहाँ पे अगर आपको एपी फॉर्म हुई है तो आपको कॉमन डिफरेंस बताना है और उसके बाद आपको फाइंड आउट करनी है नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो यहाँ पे देखो भाई, हमने डी तो बता दिया कि क्या है हमारा 1/2। अब हम जो है 3 टर्म्स और निकालेंगे। अब देखो A1 हमारे पास है, A2 हमारे पास है,
A3 हमारे पास है, A4 हमारे पास है, तो हम क्या क्या निकालेंगे, A5, A6 एंड A7। अब देखो A5 जो है वो हमारा क्या होता है, A5 हमारा क्या होता है, A+4D, ठीक है। या फिर हम क्या कह सकते हैं, जो हमारी ये टर्म है उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, अपना कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो देखो भाई, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, A4+D, कोई भी चीज ले सकते हैं भाई, ठीक है। अब देखो A4 हमारा क्या है, यहाँ पे 7/2 प्लस में कर देंगे 1/2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा भाई, 7 1 8 और अपॉन में 2, 2 2 जा 4, यानी कि ये हमारा आ गया 4, यानी कि A5 जो है वो हमारा आ गया 4। अब देखो भाई A6 हमारा क्या होगा, अब A6 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A+5D, और या फिर हम लिख सकते हैं A5+D। तो A5 हमारे पास आ गया 4, प्लस में हमने किया 1/2, तो यहाँ पे देखो भाई 2 एलसीएम, 4 के नीचे 1, तो यहाँ पे 8 आ गया, प्लस में 1 आ गया, तो ये हमारा आ गया 9/2, तो यानी कि A6 हमारा आ गया 9/2। अब आ जाती है A7 की बात, ठीक है। A7, ये हमें क्या पता है कि A6 में अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, A7 आ जाएगा। तो A6 हमारा है 9/2 और इसमें हमने ऐड किया 1/2, तो भाई नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो हमने सेम लिख दिया और ऊपर वाले टर्म्स को जोड़ दिया, यानी कि 9 + 1, ये हमारा हो गया 10/2, 2 से हमने काट दिया तो ये हो गया 5, यानी कि ये हमारा आ गया 5। तो हमारी जो A7 की वैल्यू है वो क्या आ गई, 5। आई होप आपको ये टर्म अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब देखो भाई, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। इस पार्ट को आप 100% करके जाइए, आपके एग्जाम में ये एमसीक्यू की फॉर्म में या फिर आपको 2 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। तो चलिए भाई, ये हमारा है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, -1.2, -3.2, -5.2, माइनस का 7.2, ये हमारी एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है। पहले हमें चेक करना है कि वेदर दिस फॉर्म एन एपी और नॉट। If they forms an AP, then find out the common difference and next 3 terms of that particular AP. तो यहाँ पे अब हम सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पे देखो भाई, जो हमारा थर्ड पार्ट है उसमें क्या कह रहा है, जो हमारा A1 है, ठीक है, वो हमारा है -1.2, A2 है वो हमारा क्या है -3.2, A3 है वो हमारा क्या है -5.2 एंड A4 है वो हमारा क्या है -7.2। अब देखो भाई, यहाँ पे भी हमने बताया था कि किसी भी लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम देखते हैं कि वो एपी है या नहीं, तो उसमें सेम चीज ही होती है कि हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है कंसेक्यूटिव टर्म्स का, तो हम बोलेंगे कि ये एपी फॉर्म करता है। तो चलो भाई, यहाँ पे हम डी निकाल लेते हैं। तो डी हमारा, जो हम पहले 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स लेंगे उनका डी, फिर इन 2 का डी, फिर इन 2 का, ठीक है। तो निकालो भाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, A2 - A1, तो ये हमारा क्या होगा भाई, A2 हमारे क्या है -3.2, माइनस में A1 वो हमारा क्या है -1.2। अब देखो भाई, यहाँ पे आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर वाला से चेंज हो जाता है। तो देखो भाई, -3.2 तो सेम रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस का साइन है ब्रैकेट के बाहर, अंदर वाला चेंज हो जाएगा, यानी कि ये माइनस का है तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा 1.2। अब देखो भाई, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन, बड़े वाले में से छोटे को माइनस किया यानी कि 1.2 को माइनस किया तो 0, 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि 2.0, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओनली 2, और ये हमारा रहेगा माइनस का। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकंड डी निकालेंगे। सेकंड डी का मतलब है नेक्स्ट 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसको आप D1 का नाम दे लीजिए। अब देखो, अब हम D2 निकालेंगे। D2 का मतलब है नेक्स्ट टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A3
-a2। अब a3 हमारे पास क्या है, माइनस का 5/2, माइनस में a2 हमारा क्या है, माइनस का 3.2। अब देखो भाई यहाँ पे भी हमारी सेम चीज रहेगी, माइनस का 5.2 तो ऐसे ही रहेगा। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला चेंज यानी कि प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा 3.2। और यहाँ पे देखो भाई ये माइनस का है, ये प्लस का, माइनस का बड़ा है तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो तो माइनस का आएगा और वो हमारा क्या आ जाएगा, देखो भाई 2 में से 2 गई तो 0 पॉइंट का 0.5 में से 3 गया तो 2 यानी कि 2.0 और इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 2। आई होप आपको यहाँ भी ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम देखो भाई यहाँ पे अब हम d3 निकालेंगे। जो हमारा d3 होगा वो क्या हो जाएगा, a4 माइनस में a3। अब देखो a4 हमारा क्या है, माइनस का 7.2। अब माइनस में a3 हमारा है माइनस का 5.2। अब वही सेम बात, माइनस का 7.2 तो हमारा सेम रहेगा। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला चेंज यानी कि प्लस का और ये हमारे क्या हो जाएगा 5.2। अब देखो वही बात भाई, माइनस का बड़ा है तो माइनस का साइन, 7.2 में से 5.2 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 2। अब हम फिर से क्या देखो भाई यहाँ पे हमने क्या दिखा कि इन दो का हमने कॉमन डिफरेंस निकाला तो -2 आया, इन दोनों का निकाला वो भी -2 आया, इन दोनों का निकाला तो वो भी हमारे पास -2 आया। इट मीन्स यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, ठीक है, सेम या कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस exist, therefore they form an AP, they form an AP। अब यहाँ पे ये चीज तो हमारी क्लियर होगी भाई कि हमने क्या है, ये हमने पता लगा लिया ये AP है, यानी यहाँ से हमने कॉमन डिफरेंस भी देख लिया कि हमारा क्या है -2। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर AP में है तो हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालो भाई। इसका मतलब हमने a5 निकालना है, यहाँ पे a6 निकालना है एंड a7 निकालना है। a5 का मतलब है कि इस a4 के अंदर हम प्लस करेंगे हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो देखो भाई a4 हमारा है माइनस का 7.2 और प्लस करेंगे हम माइनस का 2, ठीक है। अब ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो वो सेम रहेगा यानी कि माइनस का 7.2 और माइनस में हो जाएगा 2 और ये हमारा जाएगा माइनस का 9.2। तो ये हमारा 9.2 माइनस का रहेगा, फिर माइनस का 11.2 आ जाएगा सेम प्रोसीजर से ही, फिर हमारा माइनस का 13.2 आ जाएगा सेम प्रोसीजर से ही। क्योंकि अगर हम a6 निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा a5 प्लस d यानी कि a5 हमारा है माइनस का 9.2 और प्लस में हो जाएगा माइनस का 2। इसको अगर हम करेंगे तो माइनस का 9.2 और ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो माइनस का 2 और ये हमारा होगा 11.2। अब ऐसे ही हम निकालेंगे हमारा a7, ये हमारा होगा a6 प्लस d। a6 हमारा है माइनस का आएगा भाई 11.2 माइनस का प्लस माइनस का 2। अब देखो भाई ये माइनस का है 11.2, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो अंदर वाला सेम यानी कि माइनस का रहेगा। अब माइनस का 11.2 और माइनस का 2 इसको अगर हम ऐड करते हैं तो आ जाएगा माइनस का 13.2। क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस का साइन आ जाएगा और दोनों को हम ऐड कर देंगे। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब हम मूव ऑन करेंगे इसी के हमारा जो है फोर्थ पार्ट है उसके ऊपर। अब देखो भाई फोर्थ पार्ट में क्या है, जो हमारे लिस्ट ऑफ नंबर हो गया -10 -6 -2 एंड 2। अब यहाँ पे भी हमें सेम चीज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो दिया हुआ है -10 -6 -2 एंड +2 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे ही हमें क्या कह रहा है कि आपको ये बताना है कि ये एपी है या नहीं। उसके लिए सेम प्रोसीजर यानी कि हम पहले डी फाइंड आउट करेंगे। हमने डी फाइंड आउट किया तो हमारा क्या हो गया,
पहला हमारा हो गया A2 माइनस A1, सेकेंड हमारा हो गया A3 माइनस A2, थर्ड हमारा हो जाएगा A4 माइनस A3। आप देखो भाई A2 हमारा है -6, माइनस में माइनस का 10, वही सेम चीज -6 ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन तो अंदर वाला चेंज। अब +10 -6 पॉजिटिव बड़ा है तो पॉजिटिव का साइन, 10 में से 6 गया तो 4, यानी कि हमारा फर्स्ट कॉमन डिफरेंस जो है वो आ गया हमारा 4। अब हम सेकंड को निकालेंगे तो सेकंड में हमारा क्या है A3 यानी कि -2, माइनस में माइनस का 6, सो सेम प्रोसीजर, माइनस का 2 सेम रहेगा, ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन तो हमारा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 6। अब देखो यहाँ पे प्लस का 6 बड़ा है, माइनस का 2 छोटा है, तो ये हमारा फिर से 4 आ गया। फिर हम निकालेंगे हमारा D3 यानी कि जो थर्ड जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस कंजुगेटिव टर्म्स के अंदर, उसको A4 हमारा है +2, माइनस में -2। अब यहाँ पे देखो 2 ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन तो अंदर वाला चेंज, तो 2 क्या हो गया 4। अब यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा 4 4 4 है, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है, therefore they form an AP। नाउ वी फाइंड आउट द नेक्स्ट 3 टर्म्स, यानी कि हमारा हमें क्या निकालना है A5, A6 एंड A7। A5 का मतलब है A4 प्लस D, A5 प्लस D, A7 का मतलब है A6 प्लस D। अब देखो A4 हमारा क्या है, यहाँ पे 2 है, प्लस में 4 किया तो ये हमारा आ गया 6, यानी कि यहाँ पे हमारी टर्म्स आ गई एक 6। अब हमारा A6 जो है A5 हमारे पास 6 आ गया, प्लस में हमने 4 किया तो ये हमारा आ गया 10, तो ये हमारा आ गया 10। फिर नेक्स्ट हमारा A6 हमारा है 10 प्लस 4, तो ये हमारा हो गया 14, तो नेक्स्ट टर्म हमारी आ गई 14। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो कि हमारा रहेगा पार्ट नंबर 5, जो कि हमारा बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई जो हमारा फिफ्थ पार्ट है वो हमारा क्या है, हमारे पास टर्म दी हुई है 3, सेकेंड है 3 प्लस √2, नेक्स्ट हमारी गिवन है 3 प्लस 2 √2, उससे नेक्स्ट हमारी गिवन है 3 प्लस 3 √2 एंड सो। यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो है एपी फॉर्म करती है या नहीं। मैंने आपको बताया था एपी फॉर्म करने के लिए हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, अगर कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा कांस्टेंट रहता है या सेम आता है तो इट मीन ये हमारी एपी है। तो चलिए निकाल लेते हैं अपने कॉमन डिफरेंस को, जो हमारा हम जिसको नाम देते हैं डी। तो इन दो का डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा A2 माइनस A1, सेकेंड जी जो है वो हो जाएगा हमारा A3 माइनस A2, D3 जो है वो हमारा हो जाएगा A4 माइनस में A3। अब देखो भाई निकालो, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया A2 माइनस A1, A2 हमारा क्या है 3 प्लस √2 माइनस A1 यानी कि 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस √2 माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल तो हमारा आ गया √2। अब देखो भाई अब A3 माइनस A2, A3 हमारा क्या है 3 प्लस 2 √2, अब माइनस में करेंगे हम A2, ठीक है। तो A2 जो है वो हमारा क्या है 3 प्लस √2। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो हमारा सेम रहेगा 3 प्लस 2 √2। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले चेंज, यानी कि ये +3 है तो माइनस का 3 हो गया, ये हमारा पॉजिटिव है √2 तो ये हमारा माइनस का √2 हो गया। अब देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 √2 है और ये माइनस का √2 है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है हमारे पास, तो 2 और 1, इसका मतलब ये हमारा प्लस का ये माइनस का, तो अलग रहेंगे तो माइनस होंगे। तो देखो 2 में से 1 गया तो क्या हो गया 1, और √2 का √2 रहेगा,
तो इसको हम लिख सकते हैं ओनली √2। तो ये भी हमारा क्या आ गया √2। आपको इस पॉइंट को ध्यान रखिए, जब भी आप √ वाले टर्म्स को माइनस या प्लस करते हैं तो देखो भाई, अगर मैंने करना है 3√2 में प्लस करना है 2√2, यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 में, तो आगे वाले जो टर्म्स हैं जो इनके कोफिशिएंट हैं वो जुड़ जाएंगे और ये हमारा सेम लिख जाएगा। अगर हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे क्या करना है मल्टीप्लाई, माइनस करते टाइम मान लो यहाँ माइनस करना है तो हम 3 में से 2 को माइनस कर देंगे, ये हमारा ये आ जाएगा और ये वो लगाने की जरूरत नहीं होती, इसको हम सेम लिख सकते हैं। अब बात आती है मल्टीप्लाई की। अगर हमें √ वाली यानी कि यही डिजिट दे रखी हो यानी कि 3√2 और मल्टीप्लाई कर रखी हो 2√2 के साथ, तो उसमें हम क्या करेंगे 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 क्या हो जाएगा 6 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो √2 मल्टीप्लाई में √2, इनका मतलब क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये हमारा हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई में 2 यानी कि 12। आई होप आपको ये √ वाले प्लस माइनस करने और मल्टीप्लाई करना आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए भाई आगे सोल्व करते हैं। अब देखो भाई आगे सोल्व किया तो हमारे पास क्या हो गया, A4 हमारा क्या है 3 + 3√3 3√2, ठीक है, माइनस में A3 हमारा क्या है, A3 हमारा है 3 + 2√2। अब वही सेम बात, ये हमारा है 3 + 3√2, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो माइनस, अंदर वाले दोनों चेंज, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो भी माइनस, इस 3 से इस 3 को कैंसिल किया, ये प्लस का 3 है ये माइनस का 2 है, तो मैंने क्या बताया था कि जो बड़ा है उसका साइन लग जाएगा तो पॉजिटिव, और 3 में से 2 गया तो 1 और √2 हम सेम लिख देंगे। इस 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं है, हम लिखेंगे इसको √2। तो यहाँ पे देखो भाई हमने पहले दोनों टर्म्स के अंदर डिफरेंस निकाला तो वो √2 आया, नेक्स्ट के अंदर निकाला तो वो भी √2 आया, नेक्स्ट के अंदर निकाला तो वो भी √2 आया। इट मींस यहाँ पे हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। सेम है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो है लिस्ट ऑफ नंबर जो है फॉर्म करते हैं एक एपी को। अब ये एपी फॉर्म करते हैं तो हमें अब नेक्स्ट जो है 3 टर्म्स यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। 3 टर्म्स फाइंड आउट करने का मतलब है कि हमने निकालना है A5, A6 एंड A7। अब आप इसी तरीके से निकाल सकते हो, A5 को हम निकालेंगे तो आ जाएगा A4 + D। तो A4 की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई 3 + 3√2 और इसमें हम D को ऐड करेंगे √2। तो देखो भाई ये 3 तो हमारा सेम रह जाएगा, अब यहाँ भी √2 है, यहाँ भी ये 3 है ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 4√2। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो A6 ये हमारा होगा A5 + D। A5 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, A5 देखो हमारे पास ये है 3 + 4√2 और इसमें ऐड करना हमने √2। अब देखो 3 तो हमारा सेम रहेगा प्लस ये 4 ये 1, तो ये हमारे पास 5√2 हो जाएगा। अब हमें निकालना है A7। A7 क्या होगा A6 + D। A6 हमारा क्या है 3 + 5√2, तो यहाँ पे हम प्लस √2 करेंगे तो 3 का तो 3 रहेगा और 5 और 1 ये हमारा हो जाएगा 6 √2। आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब जो हमारे A5 है तो वो है हमारा ये वाला, ठीक है, A6 हमारा ये है, A7 हमारा ये है। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर होगी होंगी। अगर फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अब हम मूव ऑन करेंगे अपने जो पार्ट हमारा 6th है उसके ऊपर। एक बार और अच्छे से देख लीजिए क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही यानी कि रिपीटेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन होने वाला है। हो सकता है आपको सेम चीज देखने को मिल जाए, हो सकता है आपको √2 की जगह यहाँ पे √5 यूज कर दे, √3 यूज कर दे, √7 यूज कर दे, बट यहाँ पे प्लस माइनस या मल्टीप्लीकेशन का जो आपका आइडिया है, जो भी √ में चीजें होती हैं वो सेम रहेगा। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो कि रहेगा हमारा 6th पार्ट। देखो भाई यहाँ पे जो हमारा 6th पार्ट है उसमें देखो ये हमारे पास क्या है 0.2,
जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसकी यानी कि जो हमारा 6th पार्ट है वो हमारी टर्म्स हैं, और एक टर्म जो दे रखी है वो दे रखी है 0.222 एंड 2। ये हमारा A1 हो गया, ये हमारा A2, ये हमारा A3 एंड ये A4। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो है AP फॉर्म करता है या नहीं। उसके लिए एक ही चीज़ हमें यहाँ पे देखनी होती है कि हम देखेंगे कि इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है या नहीं। अगर सेम है तो वो AP होंगे। तो यहाँ पे हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, जिसको हम D से डिनोट करते हैं। तो निकालो भाई, D1 यहाँ पे लिखने का मतलब है कि फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस। तो वो हमारा होता है A2 माइनस A1, यानी कि जो हमारी लास्ट टर्म होती है उसमें से हम प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं। यहाँ पे A2 देखो वो हमारा क्या है 0.2 एंड 2, माइनस में A1 हमारा है 0.2। अब देखो भाई ऐसे को माइनस कैसे करते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0.2 एंड 2, और यहाँ पे होगा 0. अब ये 2 है तो इसको हम ऐसे 0 लगा के हम 20 नहीं लिख सकते, ठीक है। इसको आप कैसे लिखोगे मैं बताती हूँ। यहाँ पे 0.2 है नोट 20, तो यहाँ पे लिखोगे आप 0 एंड 2। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 2 में से 2 गया 0, 2.0, यानी कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया वो क्या आया 0.2 एंड 0, ठीक है। यहाँ पे आप साथ में ऐड कर लेंगे। देखो भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, अच्छा ये भाई ये हमारा 0.02 नहीं है भाई, ये 0.2 है। ये थोड़ा सॉरी भाई, सॉरी इस चीज के लिए। एक बार फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये हमारा A1 की वैल्यू जो है ना वो 0.2 है, ठीक है। तो हमें 0.22 में से माइनस करना है 0.2, ठीक है। अगर हम 0.2 को माइनस करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा 0.0 एंड 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा ये जो है कॉमन डिफरेंस आ गया 0.02, ठीक है। अब देखो भाई D2 जो है यानी कि दो नेक्स्ट 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स है उनका निकालेंगे। तो ये दो यानी कि A3 माइनस A2। अब A3 हमारा है 0.222 माइनस 0.2 एंड 2। अब देखो भाई इसको भी हम ऐसे ही करेंगे 0.222, अब माइनस का नाम है 0.2 एंड 2। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देंगे, ये हमारा हो जाएगा 2 0 0.0। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आ गया 0.002, ठीक है। अब यहाँ पे आप D3 निकालो तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ से ही पता लग रहा है कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। सो दीज दे डिड नॉट फॉर्म एन AP, ठीक है। यानी कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है AP नहीं फॉर्म करे। AP फॉर्म नहीं करे तो हमें नेक्स्ट जो 3 टर्म्स है वो भी हमें निकालने की जरूरत है ही नहीं, निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे इस टाइप से रहेगा। अब यहाँ पे हम करते हैं अपने 7th पार्ट को डिस्कस। जो हमारा 7th पार्ट है वो एक बार देख लेते हैं हम। सेवंथ पार्ट में क्या है कि जो आपका 7th पार्ट है उसमें देखो भाई क्या क्या दे रखे हैं। ये हमारे पास दे रखा है 0 -4 -8 -12 एंड सो ऑन। यानी कि ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है। यहाँ पे हम D1 यानी कि कॉमन डिफरेंस फर्स्ट 2 टर्म्स का निकालेंगे। तो वो हमारा होता है A2 माइनस A1, यानी कि माइनस का 4 माइनस में 0 यानी कि माइनस का 4। अब हम D2 निकालेंगे। D2 यानी कि नेक्स्ट 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा A3 माइनस A2। यहाँ पे A3 की वैल्यू है -8 और माइनस में माइनस का 4। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें हम क्या करेंगे, माइनस का 8 ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो +4, और इसको माइनस करते हैं तो माइनस का आ जाएगा 4, ठीक है। अब हम निकालेंगे D3 यानी कि नेक्स्ट 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स यानी कि A3 एंड A4 को लेंगे। इनका डिफरेंस हो जाएगा A4 माइनस A3। अब A4 की वैल्यू है -12, माइनस में माइनस का 8, सेम चीज -12 माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और 8
माइनस का 12, पॉजिटिव का 8, तो माइनस का साइन, बड़े में से छोटे को माइनस किया तो 4। यहाँ पे हमने देखा कि जो कॉमन डिफरेंस है वो -4 -4 -4, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। सॉरी भाई, कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा सेम है। तो ये क्या है, एक एपी है। एपी है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, A5 A6 A7। A5 का मतलब है A4 प्लस डी। A4 हमारे पास क्या है भाई, माइनस का 12, और डी की वैल्यू की क्या है, माइनस का 4। दोनों ही माइनस के हैं, माइनस का साइन, दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का आ गया 16, यानी कि ये हमारा आ गया -16। अब हम निकालेंगे ऐसे ही A6। A6 होगा A5 प्लस डी। A5 की वैल्यू है माइनस का 16, डी की वैल्यू है -4, दोनों ही माइनस के तो माइनस का साइन, दोनों जुड़ जाएंगे तो -20। सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे A7 निकालने में, वो हमारा होता है A6 प्लस डी। A6 की वैल्यू हमारे पास -20 है, डी की वैल्यू -4 है, दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस का साइन, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा -24। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं बेहिचक। ठीक है, अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि हमारा है 8 पार्ट। 8 पार्ट में क्या है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। यहाँ पे हमें देखो भाई सारी ही जो टर्म्स है वो सेम दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा भाई, देखो -1/2 में से अगर आप माइनस लोगे, माइनस का 1/2 तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन तो प्लस का 1/2, तो माइनस का और प्लस का दोनों आपस में कट गए तो हमारे पास क्या बचा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारी ये क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी, बस क्योंकि यहाँ पे सबके अंदर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम रहेगा। ठीक है, जो कि हमारा होगा 0। ठीक है, हमें कॉमन डिफरेंस देख के ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये नहीं सोच रहे कि हम सेम टर्म्स है, सेम से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस को देखेंगे, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 0 है और वो हर एक टर्म के अंदर, हर एक कंजुगेटेड टर्म्स के अंदर सेम है। तो यहाँ पे भी ये एक एपी फॉर्म करेगा। एपी फॉर्म करेगा तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी क्या होंगी, यहाँ पे सेम होंगी। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे क्या हो जाएंगे 8 वाले में, ये हमारी -1/2 -1/2 एंड -1/2 रहेंगी। आई होप आपको 8 पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ वी मूव ऑन द 9th पार्ट। अब देखो 9th पार्ट में क्या है, ये 1 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 27 है। एक बार मैं थोड़ा सा रफ कर देती हूँ आपको, ताकि आपको आसानी रहे समझने में, कोई दिक्कत ना आए। अब यहाँ पे देखो भाई, जो हमारा 9th पार्ट है उसमें क्या है, ये देखो 9th पार्ट है हमारा 1 3 9 एंड 27 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, A3 है, ये हमारा A4 है। A1 जो है, अब यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि AP में है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनका कॉमन डिफरेंस लेंगे, यानी कि D निकालेंगे। D1 का मतलब है कि फर्स्ट 2 कंजुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हमारा जाएगा A2 - A1। ये हमारा A2 हमारा है 3 माइनस में 1 तो हमारा आ गया 2। D2 निकालेंगे तो वो हमारा होगा A3 - A2। A3 हमारे पास 9 है, A2 हमारा 6 है, 3 है, 9 में 3 जाएंगे तो 6 आ जाएगा। ये हमारा 2 है, ये 6 है, यानी कि जो D1 है वो नॉट इज इक्वल टू D2 है, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। तो ये AP फॉर्म नहीं करता, AP फॉर्म नहीं करता, तो आगे हमें सोल्व करने की नीड ही नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब नाउ मूव ऑन द 10th पार्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे देखो भाई 10th पार्ट को, अब जो हमारा 10th पार्ट है उसके अंदर जो हमारे लिस्ट ऑफ नंबर्स दी हुई है, तो वो हमारी क्या है, A 2A 3A 4A। ठीक है, ऐसे, यानी कि फर्स्ट हमारी A 2A 3A 4A, यानी कि ये हमारा A1, ये हमारा A2, ये हमारा A3, ये हमारा A4। यहाँ पे भी हम इनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस में फर्स्ट कॉमन डिफरेंस हो जाएगा A2 - A1। इट मीन हमारा हो जाएगा 2A - A, यानी कि इसका मतलब है 1A। और जब हमारे वेरिएबल साथ में होते हैं तो हम डिजिट को माइनस कर देते हैं, वेरिएबल को सेम लगा देते हैं। तो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये हमारा सेम रहेगा, तो पॉजिटिव A हमारा आंसर रहेगा। अब हम D2 निकालेंगे, जो कि हमारा होगा A3 - A2। A3 हमारा जो है वो हमारा 3A है, माइनस में 2A है, 3A में से 2A गया,
यानी कि 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो a और 1a यानी कि जो हमारा a ही रहेगा। ऐसे ही हम d3 निकालेंगे, d3 हमारा होगा a4 माइनस a3, ये हमारा हो जाएगा 4a माइनस में 3a, यहाँ पे भी हमारा 1a, 1 को हम काउंट लिखते नहीं है तो ये हमारा ये भी a, ये भी a, ये भी a, यानी कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। इट मीन्स हमारे क्या है, ये AP है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, a6 a7 a8, सॉरी 8 नहीं हुई, ये 4 तक हमारे पास a5 a6 एंड a7। a5 निकालना है तो वो क्या हो जाएगा a4 प्लस d, तो a4 हमारे पास 4a है प्लस में d हमारा a है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 5a। ऐसे ही हमारा इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा a5 प्लस d, तो a5 हमारा 5a है प्लस में ये हमारा फिर से a है 5 1 6 और a हमारे साथ लग जाएगा। a7 जो है वो हमारा क्या होता है भाई, a6 प्लस d, a6 हमारा 6a है प्लस में d हमारा a है, इनको ऐड करेंगे 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, और 7 के साथ में वेरिएबल आ जाएगा a, तो ये हमारे हो जाएंगे तीनों टर्म, यानी कि a5 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 5a, a6 है वो क्या हो जाएगा a6a, a7 है वो हमारा क्या हो जाएगा 7a। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब हम मूव करेंगे अपने जो पार्ट हमारा 11th है वो, और 11th पार्ट जो है वो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज मेंशन एंड मार्क्स दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव फॉर बोर्ड या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे हम अब डिस्कस कर लेते हैं इस पार्ट को। तो चलिए भाई, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है 11th पार्ट। देखिए ये हमारा 11th पार्ट है, यहाँ पे a है, a का 2 है, a की पावर 3 है, a की पावर 4 है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है, ये हमारी 3 टर्म है, ये हमारी 4 टर्म है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि d फाइंड आउट करना है। तो d देखो हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 इन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के अंदर। a2 हमारा है a का स्क्वायर माइनस में a, यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे a का स्क्वायर क्या मतलब है a मल्टीप्लाई में a और माइनस में a, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 1 है, a को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे a बच जाएगा और माइनस में ये हमारा बाहर चला गया तो यहाँ पे बच जाएगा 1। तो हमारा जो आंसर कॉमन डिफरेंस आ गया वो आ गया a माइनस 1। सॉरी भाई, अब सेकंड जो हम d2 निकालेंगे, d1 का मतलब है कि फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस। अब नेक्स्ट 2 के कॉमन डिफरेंस के लिए हम यूज करेंगे d2, वो हमारा होगा a3 माइनस a2। a3 हमारे पास a की पावर 3 है माइनस a2 जो है a की पावर 2 है, यहाँ पे a की 2 कॉमन आ जाएगा, 2 यहाँ पे अगर पावर बाहर आ गई तो अंदर a की पावर बची और माइनस में स्क्वायर हमारा बाहर ही है तो ये हो जाएगा, यानी कि ये हमारा आ गया a का स्क्वायर इंटू में a माइनस 1। यहाँ पे देखो भाई कॉमन डिफरेंस d1 और d2 हमने निकाल चुके हैं, यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये जो है सेम नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे AP फॉर्म नहीं हो रही, तो हमें आगे सॉल्यूशन करने की नीड नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि d1 इज नॉट इज इक्वल टू क्या है d2, सो इट इज नॉट एन AP। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जो कि हमारा है 12th पार्ट। ये भी हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। आप एक बार इसको अच्छे से फोकस कीजिए और रीड कीजिए मेरे साथ यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म्स हैं वो क्या गिवन है, एक हमारी है √2, नेक्स्ट हमारी √8 है, नेक्स्ट हमारी √18 है, उसके बाद 32 है। तो चलिए भाई एक बार देख लेते हैं हम। तो ये हमारे क्या है √2, ये √8, फिर है √18, फिर है √32। अब ये हमारा a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये हमारा a4 है। अब हम d1 निकालेंगे तो d1 होएगा a2 माइनस a1। d1 का मतलब है कि फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो है डिफरेंस, d2 है यानी कि नेक्स्ट 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, यानी कि a3 माइनस a2, और d3 का मतलब है यहाँ पे a4 माइनस a3, यानी कि नेक्स्ट 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। तो यहाँ पे देखो भाई ये हमारा क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, यानी कि √8 माइनस में √2। अब यहाँ पे देखो भाई ये इसको हम √2 की फॉर्म में लिखेंगे तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं
4 मल्टीप्लाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 अंडर 2, क्योंकि 4 का तो हमें पता है कि अंडर निकाल सकते हैं हम 2 होता है। तो यहाँ पे हम इस 8 की बजाय क्या लिख देंगे यहाँ पे 2 अंडर 2 माइनस में अंडर 2, इसका मतलब है कि 1 है यहाँ पे। तो हम डिजिट में से माइनस कर देते हैं और अंडर वाले जो हमारी नंबर होता है उसको हम एज ए वेरिएबल की तरह यूज करेंगे, उसको एज इट इज रख देंगे। तो 2 में से 1 गया तो 1, तो हमारे पास आ गया 1 अंडर 2, यानी कि 1 का मतलब कुछ लिखने की ज़्यादा नीड नहीं है, अंडर 2 लिखा जाएगा। अब देखो ऐसे ही a3 माइनस a2, a3 हमारे पास है अंडर 18 और माइनस में क्या कर दिया हमने अंडर 8। अब देखो अंडर 18 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर 18 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई में 2। अब 9 का मेरे को पता है कि क्या होता है 3 होता है, और अंडर 2 को अंदर लिख देंगे। तो यहाँ पे इसको लिखा हमें 3 अंडर 2, और माइनस में 8 को हम क्या लिख सकते हैं वो मैंने बताया था 2 अंडर 2 होता है। 3 में से 2 गया तो हमारे पास 1 और अंडर 2 जो हमारा सेम रहेगा। अब देख ऐसे ही हम a4 माइनस a3 लिखेंगे। a4 हमारे पास है अंडर 32 माइनस में a3 है हमारे पास अंडर 18। अब मैंने क्या बताया कि अंडर 32 को हम क्या लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई में 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा 4 अंडर 2 में 2। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा 4 अंडर 2 माइनस इसको लिख सकते हैं 3 अंडर 2। अब ये 4 है ये 3 है तो माइनस हो गया और अंडर 2 आ गया हमारे पास। अब देखो भाई यहाँ पे भी अंडर 2 है, यहाँ पे भी अंडर 2 है, यहाँ पे भी अंडर 2, इसका मतलब जो हमारा कॉमन डिफरेंस है यानी कि d1 इक्वल टू है d2 के और ये इक्वल टू है d3 के। तो यहाँ पे क्या है एक AP है। ठीक है, AP एग्जिस्ट करती है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे A5 A6 A7। अब देखो A5 निकालने के लिए हमें क्या पता है A5 निकालना है, एक सेकेंड के लिए भाई। A5 निकालना है तो हमें क्या पता है ये हमारा A4 प्लस D होता है। A4 हमारा क्या होता है भाई A4 हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 32, और 32 को हमने क्या लिखा है 4 अंडर 2, तो हमने लिखा 4 अंडर 2 प्लस D का मतलब है अंडर 2। अब देखो ये 4 ये 1 यानी कि 5 अंडर 2, तो यहाँ पे ये हमारा आ गया 5 अंडर 2, या फिर हम क्या लिख सकते हैं भाई देख लो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का हम 25 कर देंगे और मल्टीप्लाई में 2 अंडर यानी कि अंडर 50 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एज यू लाइक। अब दूसरा हम निकालेंगे A6 भी हमारा A5 प्लस क्या हो जाएगा D। A5 हमारा है 5 अंडर 2 प्लस अंडर 2, ये 5 ये 1 यानी कि 6 अंडर 2। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं अंडर 72। अब देखो अब A7 निकालेंगे, वो हमारा होता है A6 प्लस D। A6 हमारा क्या होता है 6 मल्टीप्लाई 6 अंडर 2, और ये अंडर 2 हमने ऐड किया तो 6 1 7 यानी कि 7 अंडर 2, और 7 अंडर 2 को अगर हम लिखे तो ये हो जाएगा 49 इंटू में 2 यानी कि 2 क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि हम 7 2 बार होगा तभी तो एक बार बाहर आएगा अंडर से, और ये अंदर है तो 7 49 का 2 से करेंगे तो 2 9 18 टू 2 जो 4 90 यानी कि 98। ठीक है, आपके ऑप्शन में 98 भी हो सकता है, अंडर 72 यानी कि 702 भी हो सकता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको आप बार बार खुद से निकाल के देखिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो वीडियो को पॉज करके फिर से कोशिश करना इसको करने की। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम आपका जो डाउट है वो 100% जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए अब हम मूव कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा 13 वाला है। यहाँ पे अंडर 6 अंडर 3 अंडर 6 अंडर 9 एंड अंडर 12 यहाँ पे गिवन है। आई होप ये अगर पार्ट मैंने करवाया है तो ये आपका होमवर्क रहेगा, और मैं चाहती हूँ कि आप इस होमवर्क को कमेंट सेक्शन में मेरे को 100% सोल्व करके दोगे। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। अब हम मूव कर लेते हैं हमारे 14th पार्ट के ऊपर। अब देखो 14th पार्ट जो है यहाँ पे क्या गिवन है 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो इसको हम सिंपल कर लेंगे। 1 का स्क्वायर यानी कि 1, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 एंड 7 का स्क्वायर यानी कि 49। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देख लो भाई, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 25 में से जाएगा तो 16। ठीक है, और यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 24। इट मीन्स ये क्या है
कि जो कॉमन डिफरेंस है वो यहाँ पे सेम नहीं है, सेम नहीं है, तो यहाँ पे जो एपी है वो एडजस्ट नहीं करेगी तो आगे हमें सोल्व करने की नीड नहीं है। अब देखो भाई यहाँ के पार्ट जो 15 है ये भी आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, सेम क्वेश्चन है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मैं चाहती हूँ कि जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया है उसको भी आप कमेंट सेक्शन में सोल्व करके मेरे पास जो है कमेंट करें। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम करते हैं वीडियो का एंड। अगर फिर भी कोई भी मैथ से रिलेटेड आपकी क्वेरी है तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आप किसी टॉपिक को आपको लगता है कि ये मेरा वीक है और आप चाहते हैं कि मैं उसका डिटेल सॉल्यूशन करवाऊं, तो आप उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। थैंक यू सो मच।